स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। कब की थी? 321 ईस्वी। क्लियर है? इसके बाद आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि नाम क्या था? बिंदुसार। नाम क्या था? बिंदुसार। यहाँ अगर अपन बात करें तो ये लिखा अपन ने चंद्रगुप्त और ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार। ठीक है। बिंदुसार के दो बालक हुए थे, एक का नाम था सुसीम और एक का क्या था? अशोक। एक का नाम क्या था? अशोक। सुसीम और सुसीम बड़े कहलाते थे और अशोक क्या कहलाते थे? छोटे। बिंदुसार, अच्छा बिंदुसार में अगर अपन बात करें कि इनका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, ये भी समझ लो। इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु कौन थे? प्राचीन काल में राजा को मारने के अलग अलग तरीके अपनाए जाते, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तरीका हुआ करता था खाने में जहर मिलाना। ये एक प्रमुख माना। तो चंद्रगुप्त मौर्य को हमेशा किसी भी राजा के लिए खतरा बना रहता था खाने में, ठीक है ना। तो खाने में क्या होते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य इस बात को जानते थे कि राज्य में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी हत्या करने की कोशिश कर सकते हैं, भाई भाई के लिए लड़ जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य क्या करते थे? हल्का हल्का उनके खाने में जहर मिला, बहुत नामात्र रहता था, कोई खास ज्यादा नहीं, बहुत नामात्र, ताकि इनको जहर की आदत लग जाए, ताकि अगर कभी इनको किसी सांप काट ले, बिच्छू काट ले, कोई जहरीला जानवर काट ले, कोई भी जहरीला जानवर काट ले तो उनका असर इन पे नहीं हो। और ये होता भी है कि कईयों को असर नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी उनके शरीर में जहर होता है। तो क्या हुआ कि जब बिंदुसार का जन्म हुआ तो उनके ऊपर कुछ रिएक्शन हुआ और रिएक्शन हुआ तो उनके शरीर पर क्या थी? बिंदियां आ गई थी। शरीर पर क्या आ गई थी? बिंदियां। और वहीं से उनका नाम क्या पड़ गया था? राजा बिंदुसार। बिंदु मतलब बिंदु, ठीक है। और इनके लड़के का नाम क्या था? सुसीम और अशोक। इसकी बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात 298 ईस्वी, भाई 321 ईस्वी में तो वो किया था, साम्राज्य की स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना। 298 ईसा पूर्व में उसका पुत्र कौन? बिंदुसार राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ। बिंदुसार ने अपने पिता से प्राप्त संपूर्ण साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाया था, मतलब जितना साम्राज्य मिला था उतना साम्राज्य बनाकर रखा। इसके बाद कौन आते हैं? अशोक। इसके बाद कौन आते हैं? अशोक। सम्राट अशोक की अगर अपन बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र किसके? भाई ये पिता है, ये कौन है? पिता। और ये इनके पिता है, ये क्या है? इनके भी पिता। तो ये इनका क्या लगा? नाती कहेंगे कि पुत्र कहेंगे? नाती या अपन ने क्या कहा? पुत्र। ठीक है, आगे समझ में। पुत्र अशोक का सिंहासन रोपण 269 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो यहाँ टोटल बात आती है कि भाई 321 ईस्वी में तो क्या हुआ था? मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। किसकी स्थापना होगी? मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 321 में। इसके बाद अगर अपन बात करें 298 में कौन आ गया था? राजा बिंदुसार। कौन आ गया था? राजा बिंदुसार। और 269 में कौन आ गया था? कौन आ गया था? आ गया था। अब 269 ईस्वी में हुआ अशोक मौर्य वंश का सबसे तेजस्वी और प्रतापी सिंह। जाहिर सी बात है, तभी हम इनके नाम के आगे क्या लगाते हैं? कभी भी अशोक नहीं बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं? सम्राट अशोक, जिसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। तो कलिंग पर विजय प्राप्त कब की थी? 261 ईसा पूर्व। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी में हुई। मृत्यु कब हुई थी? 232 ईस्वी में। तो यहाँ बात करेंगे स्थापना कब हुई थी? 321 में। बिंदुसार कब बैठे? 298 में। और अशोक कब आए? 269 में, ठीक है ना। कलिंग पर विजय कब प्राप्त की? 261 में। और मृत्यु कब हो गई थी? 232 में। मृत्यु कब हो गई थी? 232। अशोक का धर्म
अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उद्धार के लिए जिन आचार विचारों को प्रस्तुत किया उसे उसके अभिलेखों में धर्म कहा जाता है। अब सम्राट होगा, राजा होगा, तो राजा होगा वो प्रजा के लिए नए कानून विचार पैदा करेगा, तो सम्राट अशोक के उन विचारों को क्या कहा गया था? धम्म नीति कही गई थी। क्या कही गई थी? धम्म नीति कही। अशोक का व्यक्तिगत बहुत धर्म था, परंतु अपनी प्रजा की नैतिक तथा आध्यात्मिक उद्धार के लिए उसने जिस धर्म पर जोर दिया उसका प्रचार किया। मतलब व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था, और इसी का इसने प्रचार प्रसार भी किया। उसे अभिलेखों में क्या कहा जाता है? धम्म की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? धम्म। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। कब की थी? 321 ईस्वी में। फिर इसके बाद करें, इनके बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार गद्दी पर कब बैठे? 298 ईस्वी में। उसके बाद कौन आया? अशोक। अशोक गद्दी पर कब बैठा? 269 पे। कब बैठा? 269। भाई कलिंग तो कब लड़ा गया? 261 में। कब लड़ा गया? 261 में। और अशोक की मृत्यु कब मानी गई है? 232 ईस्वी में। कब मानी गई है? 232 ईस्वी। जिन विचारों को लेकर वो चले और अपने विचारों के साथ साथ उन्होंने वहां की प्रजा के लिए जो विचार रखे गए थे उनको क्या कहा गया था? धम्म। क्या कहा गया था? इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो यहाँ अगर हमने देखा तो अशोक धर्म का प्रचार किसका आ जाएगा? अशोक धर्म का। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित कार्य किए। क्या? सबसे पहले बात करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का आचरण में लाना, यानी बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत के विचार थे उनको आचरण में लाना। दूसरा, धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना। धर्म महामात्रों यानी जो धर्म के लोग हैं, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, उनकी नियुक्तियों को करना कि तुम ये करोगे, तुम्हारा ये काम रहेगा, तुम ये काम करोगे, तुम वो काम। अच्छा, ये तीसरा था। दूसरा यार बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित करना। इन्होंने अपना बौद्ध धर्म को कौन सा धर्म घोषित किया था? राजकीय धर्म घोषित किया था। तीसरा मैंने बताया। चौथा, धर्म यात्राएं करवाई। इसके बाद धार्मिक सिद्धांतों को शिला और स्तंभों को अंकित। अब पहले हिस्ट्री वगैरह तो चलती नहीं थी, व्हाट्सएप फेसबुक ये सारी नहीं थी, तो वो क्या करते थे कि अभिलेखों पर लिखवाते थे, स्तंभों पर, खम्भों पर, दीवारों पर लिखवाते थे, जिसको क्या कहा जाता था? अभिलेख। इसके बाद जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया। अच्छा, अशोक ने एक बात, अशोक अपनी प्रजा से प्रजा की लैंग्वेज में बात और बहुत नॉर्मल बात करते। ऐसा नहीं कि आप राजा हो तो राजा के हिसाब से, जैसे कहते हैं अपन एटीट्यूड या अपन कहते हैं प्रोफेशनल में रहना, वो राजा होने के बावजूद प्रोफेशनल में रहते। प्रजा के बीच में भी जाते थे तो प्रजा से प्रजा के तरीके से ही बात करते, बड़े प्यार से बात करते थे। जैसे अपन कहते थे अपन ग्वालियर के हैं, बगल में कहीं चले जाओ, कोई भाषा को लेकर चले जाओ, अपन वहां बात करते तो उनकी भाषा में थोड़ा बोलना पड़ता है। ऐसे सम्राट अशोक बिल्कुल जनसाधारण की भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सद आचरण तथा धर्म के व्यवहारिक पक्ष पर बल देते थे कि अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इस पर बल देते थे। लोक कल्याणकारी कार्यों का आयोजन। लोक कल्याणकारी कार्यों का ऐसे सभी कार्य जिनसे जनता का भला हो, उनके कार्यों को किया। 8 बजे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई सा भी लिखो। बौद्ध मठों, स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया, तभी सांची का स्तूप कहलाता है, वो इन्हीं की देन है। इसके बाद अहिंसा का प्रसार। 261 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? कलिंग युद्ध किया था। 261 ईस्वी में क्या किया था? कलिंग, याद है? 261 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? कलिंग का युद्ध किया। और कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने कौन सी नीति अपनानी थी? अहिंसा। कौन सी अपनानी थी? अहिंसा की नीति। अहिंसा की नीति कि आज के बाद हम हिंसा नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। कब? 261 ईस्वी के तब इन्होंने कहा अहिंसा का प्रचार। इसके बाद जब इनका हृदय परिवर्तन हुआ, कब? 261 कलिंग युद्ध के बाद जब इनका हृदय परिवर्तन हुआ, तब इन्होंने कहा था कि आज क्या जनता में बिल्कुल लड़ाई नहीं। इसीलिए मैंने आपको बार बार चेताया, बार बार बताया कि इनके शासन काल में, मैंने बताया था ना कि इनके शासन काल में कोई भी कहीं चला जाता था वो ताला लगा के नहीं जाते थे। ठीक है। इसके बाद दान व्यवस्था की, क्या करवाया? दान व्यवस्था की।
तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन करवाया। तृतीय बौद्ध समिति का मतलब तृतीय बौद्ध समिति का सम्मेलन करवाया। तो तृतीय बौद्ध समिति का सम्मेलन किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। दान व्यवस्था की थी। दान व्यवस्था जो आप देखते हैं वो दान व्यवस्था किसने चलाई थी? सम्राट अशोक ने ही चलाई। धर्म श्रवण की व्यवस्था की गई। धर्म के जो लोग हैं, जो श्रवण होते हैं, जो धर्म के भिक्षु हुआ करते थे, उनकी व्यवस्था, रहने खाने पीने की उनकी व्यवस्था करते। इसके बाद बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार। बौद्ध धर्म किसकी देन है? भारत की। भारत के बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म है वो भारत देश की पहचान है, यानी हम लोगों ने दिया, उसके बावजूद ये विदेशों में प्रचार कर रहा है। और आज जितने भी विदेशी लोग हैं, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, हांगकांग हो, सिंगापुर हो, चीन हो, जापान हो, टोक्यो, मनाली हो, जितने भी इलाके हैं, ये एशिया में, एशिया में अगर अपन बात करें तो कितने देश माने जाते हैं? 47, कभी कभी आपको 49 भी हो गया। इतने देशों में अगर अपन बात करें तो लगभग 40 प्लस 40, 41, 42 के आसपास जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। जबकि ये निकला कहां से? एक से।